नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त समीर कुमार और आज का ये वीडियो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब आंसर की आ चुकी है एसएससी एमटीएस 2024 की 29 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। एंड आई थिंक आप सभी लोग आंसर की देख चुके हैं और अब आप लोग आतुर हैं कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे कि सर एक वीडियो बनाइए और बताइए कि कब तक कि आपका रिजल्ट आएगा और कब तक की ज्वाइनिंग होगी। जी हाँ, मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि रिजल्ट कब तक आएगा और ज्वाइनिंग कब तक होगी, किस महीने तक आप ज्वाइन कर लोगे और आपकी फर्स्ट सैलरी कब आएगी ये भी मैं बता दूंगा। और मेरा सिलेक्शन कितने टाइम में हो गया था, यानी मुझे ज्वाइन करने में कितना टाइम लग गया था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वो वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, मैं एसएससी एमटीएस 2023 के थ्रू सेलेक्टेड हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 183 थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप लोग ये जान लो कि आंसर की आने के बाद दो रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे? दो रिजल्ट आएंगे। जो पहला रिजल्ट आएगा वो हवलदार का आएगा। उसमें हवलदार की एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी जिसमें जितनी वैकेंसीज हैं उसका कुछ लगभग 10 से 12 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनका फिर फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट यानी पीटी पीएचटी करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद फिर एक और लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें एमटीएस और हवलदार जो भी कैंडिडेट फाइनली शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनकी एक लिस्ट यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो अब कब कब क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। शुरुआत करते हैं हम 2022। परेशान ना हो, ठीक है, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। बहुत टाइम में लूँगा, जल्दी बता दूंगा। देखो 2022 में इन्होंने क्या किया था, एसएससी ने 18 जनवरी को इन्होंने फॉर्म निकाला था, 18 जनवरी 2023 को। जी हाँ, 2022 वाले फॉर्म 2023 में निकले थे और इसके बाद इन्होंने 3 महीने का टाइम लिया था और पूरा का पूरा फॉर्म वगैरह फिल करवा के करेक्शन वगैरह करवा के 3 मार्च तक के एकदम कंप्लीट करवा लिया था। और इन्होंने अप्रैल छोड़ा और जस्ट मई में एग्जाम शुरू कर दिए, यानी फॉर्म फिल होने के जस्ट 1 महीने का इन्होंने टाइम दिया और ताबड़तोड़ एग्जाम इन्होंने शुरू कर दिए। और 2 मई से लेकर के 19 मई और फिर 13 से लेकर के 20 जून के बीच में इन्होंने एग्जाम कराए। अब 20 जून को एग्जाम इनका खत्म हो गया 2022 वालों का और जस्ट 8 दिन के बाद 28 जून 2023 को इसके आंसर की रिलीज कर दी थी इन्होंने। अब इधर 28 जून को इन्होंने आंसर की रिलीज की थी और उसके जस्ट 2 दिन के बाद 30 जून को 2023 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, एसएससी एमटीएस 2023 का। जहां 2022 में इन्होंने वैकेंसीज दी थी अप्रॉक्स 12,500, वही 2023 में सिर्फ और सिर्फ 1550 वैकेंसीज दे करके एस्पिरेंट्स को डिसअपॉइंट भी कर दिया था। अब बात कर लेते हैं आंसर की आने के बाद 2022 में कितना टाइम लगा था रिजल्ट 1 आने में। ठीक है, रिजल्ट 1 मैंने आपको बताया किसका होता है, वो हवलदार का जो कैंडिडेट्स होता है जिनका फिजिकल के लिए जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनका रिजल्ट आया था। वो आया था आपका करीब 2 सितंबर को, यानी कि आप देख रहे हैं 28 तारीख यानी 28 जून को 2022 की आंसर की रिलीज हुई, यानी जुलाई छोड़ा और इन्होंने अगस्त छोड़ा और फिर सितंबर, यानी 2 महीने का टाइम लिया था। ठीक है, यानी आंसर की रिलीज होने के बाद इन्होंने 2 महीने का टाइम लिया। जून में रिजल्ट दिया, आंसर की दी, फिर जुलाई और अगस्त को छोड़ा और इन्होंने फिर 2 सितंबर को रिजल्ट 1 जारी किया। रिजल्ट 1 क्या होता है, जिसमें जो हवलदार वाले कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड की वो जो लिस्ट आती है वो इन्होंने जारी कर दी। अब हवलदार के लिए इन्होंने कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए थे ये जानना आपके लिए ज़रूरी है और ध्यान से देख लो क्योंकि आपके मतलब की बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ। देखो 2022 में एसएससी ने गलती की थी, इन्होंने हवलदार की वैकेंसीज निकाली 529 और कैंडिडेट्स को बुलाया था जो इनका पीटी पीएचटी के लिए करीब 2913, यानी 5.5 गुना कैंडिडेट्स को ही इन्होंने इनवाइट किया था पीटी पीएचटी के लिए और इनकी यही गलती थी और इसीलिए फाइनल रिजल्ट में हवलदार सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट हुए थे 195, क्योंकि जितने भी हवलदार भरे हुए थे उन्होंने पीटी पीएचटी दिया ही नहीं था और वो एमटीएस में सिलेक्ट हो गए थे। जी हाँ, क्योंकि 2913 ही कुछ बच्चे थे तो वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए थे एमटीएस में, क्योंकि जो भी हवलदार का प्रेफरेंस भरता है वो ऑलमोस्ट एमटीएस और हवलदार दोनों ही भरते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ हवलदार का ही प्रेफरेंस भरता है। उस वक्त का सिनेरियो अलग था क्योंकि वैकेंसीज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, 12,500 के अप्रॉक्स, यानी अगर 500 निकाल दे हवलदार तभी 12,000 वैकेंसीज थी। तो मतलब वो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर के बच्चे थे, यानी टॉप वाले बच्चे थे जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था हवलदार
हवलदार के पीटी पीएसटी के लिए। वो ये चीज़ समझ गए थे अगर मैं अपना फिजिकल छोड़ देता हूँ तो मैं हवलदार छोड़ करके एमटीएस में सॉर्ट आउट हो जाऊंगा, और वही हुआ भी। इसलिए फाइनल लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 195 बच्चे ही हवलदार बने थे। तो ये तो थी 2022 की बात, ठीक है। अब 22 का इन्होंने जो रिजल्ट बनाया था वो आया था 2 सितंबर को, और फाइनल जो रिजल्ट आया था वो आया था 18 अक्टूबर को। यानी जब हवलदार का रिजल्ट आता है तो पीटी पीएसटी कराने में सिर्फ 1 महीने का टाइम लगा था एसएससी को, और इन्होंने फाइनली 18 अक्टूबर को रिजल्ट भी दे दिया था। अब बात अगर हम 2023 की करें, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है, कुछ खास बात आपको जानने के लिए ही मिलने वाली है। अब मैंने आपको बताया कि 28 जून को इन्होंने आंसर की निकाली 2022 की, जस्ट 2 दिन बाद इन्होंने 2023 का नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया था, ठीक है। अब उधर बच्चे आंसर की देख रहे थे और इधर का अगले साल का नोटिफिकेशन भी आ गया था। मेरे साथ भी यही हुआ था, और इन्होंने भी मतलब 30 जून को निकाला नोटिफिकेशन, जुलाई में मतलब पूरा फॉर्म वगैरह फिल करा लिया, और सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया अगस्त। जैसे अगस्त खत्म हुआ 1 सितंबर से इन्होंने एग्जाम शुरू कर दिए, 1 से लेकर के 14 सितंबर के बीच में एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए। और जैसे ही 14 सितंबर को एग्जाम्स खत्म हुए, जस्ट 3 दिन के अंदर इन्होंने 17 सितंबर को आंसर की भी रिलीज कर दी। 2023 को मिशन मोड के अंदर जो है कंप्लीट करवाया था एसएससी ने। अब आंसर की आ चुकी थी कब? 17 सितंबर 2023 को। अब रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट 1, ठीक है, रिजल्ट 1 जो आया था ये आया था 7 नवंबर को। अब आप देख रहे हैं ना, नवंबर मतलब इन्होंने कुल मिलाकर के 50 दिन का टाइम ले लिया था। आंसर की आने के बाद 50 दिन का टाइम लिया था रिजल्ट 1 जारी करने में। 2022 में भी 2 महीने का टाइम लगा, 2023 में जिसको मिशन मोड में किया गया था उसमें भी 50 दिन का टाइम लगा था। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकलता है कि 2024 का जो रिजल्ट 1 आएगा वो जानते हैं कब आएगा? अभी आपका नवंबर में आंसर किया गई, दिसंबर छोड़ दो, जनवरी भी छोड़ दो, कुल मिलाकर के फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट 1 आएगा, जिसमें जो पीटी पीएसटी के लिए कैंडिडेट्स हैं उनको, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, इस बार कितनी वैकेंसीज हैं 2024 में? 2024 में 3439 यानी 3439 वैकेंसीज हैं हवलदार की। अगर 10 गुना बच्चे भी अगर हम मान ले तो अप्रॉक्स 35,000, और 12 गुना अगर हम माने तो लगभग 41,000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पीटी पीएसटी के लिए। और मैं एक रिकमेंडेशन यहाँ पर देने वाला हूँ, जिन्होंने भी हवलदार के लिए फिल किया है, भैया मेरे पीटी पीएसटी छोड़ना नहीं, ठीक है, क्योंकि 41,000 और वैकेंसीज कितनी है? सिर्फ 9,500। कुल मिलाकर के ये 2022 के सिनेरियो से बहुत अलग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको पीटी पीएसटी हर हाल में देना है, छोड़ना नहीं है। तो रिजल्ट अभी आएगा आपका, रिजल्ट 1 जो आएगा वो आएगा फरवरी के फर्स्ट वीक में, और जैसे ही फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, फरवरी और मार्च 2 महीने लगेंगे एसएससी को पीटी पीएसटी कंडक्ट कराने में। रीज़न जानते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब फरवरी और मार्च तक ये पीटी पीएसटी कराएंगे और अप्रैल में बैठ के ये रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है। अब अप्रैल में रिजल्ट बैठ के बनाएंगे तो तब जा करके कहीं ये मई में जा करके रिजल्ट जारी करेंगे, फाइनल रिजल्ट, जिसमें एमटीएस और हवलदार दोनों के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी, रिजल्ट 2 वो जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये मानिए आप लोगों का रिजल्ट जो है ना वो मई के फर्स्ट वीक या मई के मिड में आ जाएगा, और फिर आप 1-2 महीने और छोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर के आपकी जा करके जुलाई में ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, फाइनल ज्वाइनिंग जो होगी आपकी वो कब होगी? वो जुलाई में होगी। तो फाइनली 2024 का जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है कि नवंबर में आंसर की आ गई है, दिसंबर और जनवरी को छोड़ दो तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। फरवरी और मार्च में दोनों में जो है पीटी पीएसटी कंडक्ट करवाने वाला है एसएससी, और उसके बाद जा करके कहीं ना कहीं अप्रैल में बैठ के वो रिजल्ट बनाएगा, तब जाकर के मई के मिड तक के आपका फाइनल रिजल्ट यानी रिजल्ट 2 है वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर 1-2 महीना और छोड़ दो तो कहीं जाकर के आपकी जुलाई तक आपकी जो है वो ज्वाइनिंग के लिए डीवी कॉल आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि मेरा डीवी कॉल कब आया था। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया था 2023 वाला, वो आया था करीब 18 दिसंबर 2023 को। 18 दिसंबर 2023 को आया था, ध्यान रखिएगा। और मुझे डीवी का कॉल आया था 8 फरवरी को 2024, ठीक है। तो दिसंबर से 8 फरवरी, ठीक है। तो मान के चलो अप्रॉक्स वही
इधर 12 दिन उधर बचे, 12 और 2 14 लगभग 45 दिन का टाइम मान लो, ठीक है। लगभग 45 डेज का टाइम लग गया था मेरा डीवी कॉल आने में। और 8 फरवरी को आया था। होना ये था क्योंकि फरवरी में जो है रोज़गार मेला होना था, इसलिए थोड़ा ताबड़तोड़ कॉल वगैरह आया, फिर तुरंत डीवी करवाया गया था और मैंने मार्च में जा करके मार्च 2024 में ज्वाइन कर लिया था। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा और आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। और जब ज्वाइनिंग हो जाएगी जस्ट उसके 1 मंथ के बाद आपके अकाउंट में सैलरी भी क्रेडिट हो जाएगी, जिसके लिए आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि कैसे मेडिकल होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, सब कुछ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे टेलीग्राम का जो आईडी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। टेलीग्राम का लिंक और ग्रुप का लिंक भी पड़ा है, जहाँ पर सारे एस्पिरेंट जो है MTS 2024 के वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पर डिस्कस भी कर सकते हैं। सारे लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हम और आप जुड़े रहें और आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।